हेलो एवरीवन। नमस्कार। मैं हूँ रणजीत पाल। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियस, नया चैनल है बायोलॉजी के लिए। अपकमिंग नीट 2026 जो है उसके प्रिपरेशन के लिए है। आई होप ये चैनल सभी को बहुत बेनिफिशियल होगा, फील होगा सभी को, धीरे धीरे, एकदम सही तो नहीं। Introducing our new channel Nucleus Navigate Your Future. So this is why I created a channel, YouTube channel. मैं पढ़ाता था ऑफलाइन में, ठीक है। ऑनलाइन में क्यों आया? क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स का क्वेरी था कि सर आप ऑफलाइन ही क्यों पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी स्टार्ट कीजिए। ऑनलाइन में बहुत दिक्कत भी आती है। कैसे दिक्कत? डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं बहुत सारे। इसलिए कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं ऑनलाइन और कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं ऑफलाइन, जिनका घर मेरे सेंटर से बहुत दूर है, ठीक है। तो ठीक है, आई सेड कि ओके, देखते हैं ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा लेट हो गया। नीट 2025 का, इस साल का जो नीट था उसके बाद से ही मैंने प्लान किया था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स, टाइम, सब कुछ मैनेज करना पड़ा। उसके बाद ही मुझे ये चैनल ओपन करने का और इसमें जो क्लासेस लेने का टाइम मिला है। सो आई वुड टेक कि एवरीथिंग शुड बी इन अ क्लियर मैनेजमेंट, इन क्लीन वे। आई थिंक एवरी जो काम है ना, अगर आप टाइम को मैनेज करोगे तो हर एक काम होगा। अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज करोगे तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एवरीथिंग। पहले आपको करना है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ लिखूंगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा बोर्ड पे। ओके। कैसे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस चैनल पे सिर्फ बायोलॉजी होगा। तो बायोलॉजी हम कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे टिल नीट 2026। तो हमारा टारगेट होगा, तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा, एक मिनट रुकिए। हाँ, अब ठीक है। तो हमारा जो टारगेट होगा नीट 2026। इसको हमें अचीव करना है, एनी हाउ अचीव करना है। तो इसके लिए कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा? पहले तो मान लीजिए आप कुछ नहीं जानते, ठीक है। मान लीजिए, मैं जानता हूं आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में सब कुछ में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एक मिनट के लिए मान लीजिए, ठीक है। तो ये बैच किन लोगों के लिए है? जो अभी क्लास 11th में है, जो अभी क्लास 12th में है। इसलिए मैंने पहले कहा कि मान लीजिए आप कुछ नहीं जानते, ठीक है। और जो अभी ड्रॉपर बैच में है, मतलब ड्रॉपर मीन्स उसका उनका एचएस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जिन्होंने 11 स्टार्ट कर लिया है, तो उन्होंने तो स्टार्ट कर ही दिया होगा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी को। 12 उनका तो 11th पार्ट खत्म हो गया, 12th पार्ट भी ऑलमोस्ट 50% खत्म हो गया होगा।
और जो ड्रॉपर है उनका तो 11th प्लस 12 दोनों ही कवर्ड हो गया हो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने के लिए हमें एकदम सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ना पड़ेगा, एकदम सिस्टमेटिक वे में। मतलब हम एकदम एनसीईआरटी वाइज चलेंगे, हमारा नोट एकदम एनसीईआरटी वाइज होगा। पहले हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11, इससे हम स्टार्ट करेंगे। एकदम हम ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, क्लास 11 हो गया, क्लास 12 हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, और उसके बाद हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, चैप्टर चलते चलते, चैप्टर के साथ ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और वो जो रिवाइज मैंने कहा था, 12th चैप्टर सभी खत्म हो गए, रिवाइज खत्म हो गया, और उसके बाद से होगा सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। कब तक? टिल नीट एग्जाम। मतलब नीट तो 3rd में है, एक टाइम शेड्यूल आप बना लीजिए। ठीक है, नीट कब है? नीट है आपका, नीट का जो एग्जाम है वो आपका है 3rd मई ऑफ 2026। 3rd मई को है ना, टेंटेटिव डेट है, हम मान ही लेंगे वही फाइनल है क्योंकि चेंज नहीं हो। ठीक है, तो 3rd मई मतलब अभी सितंबर का आधा हो गया, मतलब आपके पास आधा है। ठीक है, सामने जो फेस्टिवल है उसको ठीक है, आप अक्टूबर से ही पकड़ लीजिए। ठीक है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके पास पूरा 6 मंथ है। ठीक है, 6 मंथ प्लस, ये मैं बोल रहा हूं क्लास 11 और 12 के लिए। ठीक है, तो 6 मंथ है और 1 मंथ है। 1 मंथ किस लिए? 1 मंथ इसलिए क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट देना है, लगातार मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्यों प्रैक्टिस मैं लिख रहा हूं। ठीक है, मतलब आपके पास अगर आपका स्टडी ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, तो आपके पास 6 मंथ्स टाइम है, 6 मंथ का टाइम, उसके अंदर आपको सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, मैं खत्म करवा दूंगा एकदम, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, और आपको मेरे साथ लगे रहना, तभी सक्सेस मिलेगा। ठीक है ना? ओके, इसके लिए आप एक और चीज कर सकते हैं जो एक टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वो है एक रूटीन बना लीजिए, अपना एक रूटीन बना लीजिए। ठीक है, रूटीन मतलब, रूटीन मतलब डेली आपको क्या क्या करना है, कब, किस टाइम पे क्या क्या करना है। ठीक है, ये रूटीन एकदम आप साइंटिफिक कह सकते हैं। ठीक है, ओके, तो एक रूटीन बनाते हैं, चलिए 1 मिनट। ओके, चलिए एक रूटीन बनाते हैं। दिन में
टोटल आपके पास कितने घंटे? 24 घंटे हैं। टोटल आपके पास है 24 घंटे, 24 आवर्स। ओके, आपको कब क्या करना है, ठीक है, वो आप जरा डिसाइड कर लीजिए। देखिए 5 AM, सुबह के 5 बजे आपको क्या करना है? आपको नींद से उठना है, एक्टिव होना है, ठीक है। वेक अप एंड गो फॉर अ वॉक। ठीक है, 5 बजे। 10-5 मिनट इधर उधर हुआ तो ठीक है, चलेगा, लेकिन 5 से 6 बजे नहीं होना चाहिए। 5 बजे आपको उठना है और उसके बाद आपको बाहर कहीं घूमने चले आना, ठीक है। यू कैन वॉक, यू कैन डू योगा। योगा तो बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। एक्सरसाइज कीजिए। मतलब मेरा कहने का यही मतलब है कि नींद से उठने के बाद आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे कि उठे और हाथ मुंह धोके बुक लेके बैठ गए, फिर से आपको नींद आए। विंटर में ऐसा होगा, जनवरी फरवरी इस टाइम पे ऐसा होगा, ठंड होगा और आपको नींद आएगा, बुक खोल के आप सो जाओ, ठीक है। तो एक्टिव होने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका स्टडी टाइम होगा 6 बजे से लेके 6 बजे से लेके 9 बजे तक। 6 to 9 AM का स्टडी आवर्स होगा। ओके, नेक्स्ट 9 to 9:30, इस टाइम पे आप ब्रेकफास्ट ब्रेक ले सकते हैं। ओके, ब्रेकफास्ट ब्रेक लीजिए। उसके बाद ये जो 9:30 से लेके जो टाइम है 9:30 AM, इससे लेके 1 PM तक आपका स्टडी टाइम होगा, ठीक है। इसके बाद आप ब्रेक लीजिए, नहाना हो गया, लंच हो गया, ब्रेक लीजिए, ठीक है। 2 घंटे का ब्रेक इनफ होगा मेरे हिसाब से। उसके बाद आप 3 to 5 PM स्टडी आवर्स पे रखिए, ठीक है। उसके बाद आप 30 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। ओके, देन उसके बाद आप 5:30 से लेके एकदम 9 PM, इसको आप 9:30 भी कर सकते हैं, ठीक है। 9 PM आप स्टडी आवर्स पे रखिए, ठीक है। इसके बाद आप 1 घंटे का ब्रेक लीजिए। क्यों? इसमें आप रात को खाना खाएंगे और ब्रेक भी 1 घंटे का ले लेते हैं, ठीक है। आपके हिसाब से आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग, आप बाहर थोड़ा घूमने जाइए, वॉक। रात को सोने के पहले और खाने के बाद अगर आप थोड़ा बाहर नाइट वॉक करके आएंगे, मतलब बहुत सारा नहीं, मतलब 15 मिनट्स 20 मिनट्स, जस्ट बाहर थोड़ा घूम के आए, ठीक है। तो ये नींद के लिए बहुत अच्छा हो, आपको बहुत अच्छा नींद आए, ठीक है।
तो आपके हिसाब से आप वॉक कर सकते हैं और इसके बाद आप स्टडी कीजिए रात को। रात को क्या स्टडी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो रात का जो वर्क है और रात का जो स्टडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रात को आप क्यों स्टडी करेंगे? आप पूरा दिन यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक पूरा दिन आपने जो स्टडी किया, रात में उसका सम अप कीजिए, समरी कीजिए। मतलब आपने ये किया, ये किया, आपने आपका टारगेट कंप्लीट किया कि नहीं, ठीक है। और उसके अलावा आपका कोई होमवर्क हो तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, कुछ भी आप कर सकते हैं। आपके हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके हिसाब से आप टाइम लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं 1 आवर लिख लेता हूँ क्योंकि रात का जो नींद है, स्लीपिंग आवर्स है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एटलीस्ट 6 आवर्स स्लीप होना चाहिए, ठीक है। 6 आवर्स का ये अच्छा होता है, ये हेल्दी होता है, ठीक है। और 5 बजे आपको फिर से उठ जाना। ये जो रात का जो स्टडी टाइम है, इसके अंदर एक और भी चीज इंक्लूड करना। क्या इंक्लूड करना पड़ेगा इसके अंदर? आपको प्लानिंग बनाना पड़ेगा। प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे आप क्या करें, उसका प्लानिंग बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक डायरी मेंटेन कीजिए। आप एक टारगेट सेट कीजिए कि आज पकड़ लीजिए, आज 2 तारीख है, ठीक है, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर में आपने टारगेट लिया कि 2 अक्टूबर को आप बायो का चैप्टर 2 खत्म करेंगे और कंप्लीट लिख रहा हूं, ठीक है। और चैप्टर 4 का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये आप टारगेट 1 तारीख के रात को आप सेट करके रखिए कि ये मेरा टारगेट है और हर रोज मुझे ये टारगेट अचीव करना पड़ेगा। आपका आपका मेन टारगेट क्या है? आपका मेन टारगेट है नीट 2026। ये 27 तो नहीं है ना, 28 तो नहीं है ना, नहीं है ना। जिन लोगों का 11th क्लास अभी है, ठीक है, उनका छोड़, जो अभी रनिंग बैच में है, जो अभी ड्रॉपर, उनका मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो उनका तो 26 टारगेट है। तो ये जो टाइम है, ये जो 6 महीने का टाइम है, इसके अंदर आप एक शेड्यूल बना लीजिए। मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है, इस महीने ये कंप्लीट करना है, फिजिक्स का ये पार्ट कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री का ये पार्ट कंप्लीट करना है, बायो का इस चैप्टर से लेके इस चैप्टर कंप्लीट करना है रिवीजन, और इस चैप्टर से लेके इस चैप्टर मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है रेगुलर, ठीक है। रेगुलर आपको वेट बैक हो गया, रुकिए 1 मिनट। अच्छा, तो रेगुलर बेसिस पे आपको ये चीजें करना है।
रेगुलर एक कैलकुलेट कीजिए आप, आपका टोटल स्टडी आवर्स कितना हो। ठीक है, यहां पर हुआ 6 से लेके 9, मतलब ये क्या हो रहा है भाई। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर 3 आवर्स हुआ। यहाँ पर 9:30 से लेके 1 PM कितना आवर्स हुआ? 3.5 आवर्स हुआ। यहाँ पर कितना हुआ? 2 आवर्स हुआ। यहाँ पर कितना हुआ? 3.5 आवर्स हुआ। और यहाँ पर कितना हुआ? 1 आवर। तो टोटल टाइम क्या है आपके पास? 3, 3, 6, 8, 11, 12, 13। आपके पास टोटल स्टडी आवर्स हुआ 13/24 टोटल टाइम ऑफ द डे। मतलब आप 13 आवर्स आपके पास टाइम है एक दिन में, एक दिन के अंदर 13 आवर्स का टाइम है। तो आपको 13 जो आवर्स मिले, आपको कैसे यूटिलाइज करना? रेगुलर रेगुलर आपको तीनों सब्जेक्ट कंपलसरी रखने, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। रेगुलर आपको ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ने। रेगुलर आप कुछ भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कुछ जो रिवाइज कर सकते हैं कुछ चैप्टर। ठीक है, कंसेप्ट अगर कुछ डाउट हुआ तो वो भी क्लियर कर सकते हैं टीचर से। तो रेगुलर आपको 3 सब्जेक्ट रखने हैं। ठीक है, आप आपके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। और आप जो भी बोर्ड के हैं, मतलब स्टेट बोर्ड के हैं, ठीक है, बिहार हो या वेस्ट बंगाल हो या दिल्ली हो, कुछ भी हो, कुछ भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड, ठीक है, तो उस स्टेट बोर्ड का जो सब्जेक्ट है, पकड़ लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, कुछ भी हो सकता है, उसको साइड बाय साइड पढ़, उसको भी तो पढ़ना है ना, एचएस के लिए, एचएस के लिए, नॉट फॉर ड्रॉपर, एचएस के लिए तो पढ़ना है ना। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हर रोज रखना अपने रूटीन। ठीक है, और मैंने जो बोला वो चीजें प्रैक्टिस करनी। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो। आपने कहा कि आज पूजा है, कल मेरे मौसी की शादी है, कल वो मर गया मतलब ऐसा कुछ चलते रहना चाहिए एकदम। फेस्टिवल, पूजा, शादी, इसका बर्थडे, वो पार्टी, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, न्यू ईयर हो गया, क्रिसमस हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, काली पूजा हो गया, गणेश पूजा तो हो ही गया। तो ऐसे चलता रहेगा, लेकिन आपको ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये 13 आवर्स आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप बढ़ा सकते हो, 14 कर सकते हो, बहुत अच्छा, 15 कर सकते हो तो बहुत अच्छा। ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। आप संडे को मस्ती किए, आपने पढ़ा 5 आवर्स, आपने सोचा कि ठीक है संडे तो थोड़ा मस्ती करना ही पड़ेगा, तो मंडे में मेकअप कर दूं, मंडे में 13 की जगह मैं पढ़ लूंगा +2। आप ये नहीं कर पाओगे। यहां पर कितना माइनस हुआ? 13 - 5, मतलब 13 - 5 मतलब 5 और 8। यहां पर जो 8, वो आप एक महीना भी मेकअप नहीं कर पाओगे, 2 महीना 3 महीने लग जाए। हाँ, 13 की जगह ठीक है 12 हुआ, 11 हुआ, ठीक है आप मेकअप कर दोगे।
लेकिन एकदम से एक दिन टोटली ऑफ कर दीजिए, ये एकदम ही गलत बात है, ये एकदम ही गलत बात है। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे तो आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो। ठीक है, तो आपको फर्स्ट चीज जो है वो है कंसिस्टेंसी। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। लेकिन ये आसान चीज नहीं है, ये बहुत टफ चीज है, लॉन्ग रन में ये बहुत टफ चीज है। लेकिन अगर आप मेंटेन कर पाए तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, ये बहुत टफ चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बहुत टफ चीज है। कंसिस्टेंसी जो है, कंसिस्टेंसी को अगर आप मेंटेन कर पाए एकदम लास्ट मोमेंट तक, अगर आप अच्छे से पढ़ पाए तो आपका सिलेक्शन पक्का, कोई डाउट नहीं। लेकिन बीच बीच में आप एक दिन गैप दे दो तो कंसिस्टेंसी टूट जाएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर 5 बजे उठना है, 5 बजे बहुत टफ चीज है। सुनो, एकदम ही टफ चीज नहीं है। हाँ, विंटर में थोड़ा टफ चीज हो सकता है, लेकिन आप अभी से आदत डालो। आदत में सब कुछ होता है, सब कुछ, मान लो सब कुछ होता है। तो आप एक काम करो कि आप अभी कितने बजे उठते हो? 6 बजे मैंने मान लिया। कुछ दिनों के बाद आप 5:45 में उठो, 7 दिन उठे। अगले 7 दिन आप 5:30 में उठो। अगले 7 दिन आप 5 बजे उठो। और ये 21 दिन तक करो, 21 दिन तक आपको आदत हो जाएगी। देखिएगा, जब भी 5 बजे होगा अपने आप आंखें खुलेंगी, अपने आप। होता है, ऐसा होता है, आप करके देखिए एकदम। ठीक है, तो आपको लिख के रखना है अपने ये जो रूटीन, आपको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है, थोड़ा बहुत चेंजेस आपको करने हैं। और उसके बाद वो जो रूटीन है एक पेज में लिख के आपको अपने जो स्टडी रूम है उसमें वहां पर कहीं पर भी चिपका के रखना है, और डेली वो फॉलो करने हैं, और डायरी मेंटेन। आप क्या कर रहे हैं, तभी आपको यकीन होगा कि ना, नहीं मेरा तो इम्प्रूवमेंट हो रहा। ठीक है, आप वो डायरी का पेज, मान लीजिए आप दिसंबर में, ठीक है, अक्टूबर में आप फिजिक्स में थोड़ा वीक, बायो में थोड़ा वीक थे, ठीक है, दिसंबर में अगर आप ठीक से सभी चीजें फॉलो करके चलेंगे तो दिसंबर तक जब आप आएंगे तब अक्टूबर का पेज अगर पलट के देखेंगे तो देखिएगा बहुत इंप्रूवमेंट। ठीक है, आपने अगर दिसंबर में, अक्टूबर में अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन आपका 200 में आपको मिला था 100 मिला था, ठीक है, आप दिसंबर में देखिएगा वही 200 में आपको 140 मिलेगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा अगर आप एफर्ट देंगे तो। लेकिन अगर आप एफर्ट ही नहीं देंगे तो इंप्रूवमेंट कैसे होगा? ठीक है ना, तो आपको एफर्ट देना पड़ेगा, और एफर्ट मतलब हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, और नहीं, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क बोथ। ठीक है, आपको दोनों ही करना पड़ेगा। फिजिक्स के लिए तो मैं अभी नहीं बोल सकता कुछ भी, केमिस्ट्री के भी अभी नहीं, बायो मैं फुल सपोर्ट करूंगा, ठीक है, आखिरी दिन तक। ओके, रेगुलर बेसिस पे मेरा ये चैनल पे न्यूक्लियस जो चैनल है, न्यूक्लियस नीट,
इस चैनल पे वीडियो आता रहेगा। रेगुलर बेसिस मतलब वीकली 2 वीडियो आएगा, 2 या 3 भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आई होप कल या परसों, कल तो नहीं हो सकता, आई थिंक परसों आ जाएगा फर्स्ट वीडियो जो है चैप्टर 1 का लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 करके एकदम एक के बाद एक हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? ठीक है, ऑल द बेस्ट, सभी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ओके, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस चैनल का, और आपका जो स्टडी है उसका थोड़ा बहुत प्लानिंग था। आप, आई होप आप प्लानिंग कर चुके हैं पहले ऐसा ही कुछ, फिर भी मैंने बोल दिया। जो नए हैं, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो थैंक यू इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मुझे देखने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए। ठीक है ना? तो मेरा यही सभी को मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इस जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो, मतलब चैप्टर 1 वाले नए वीडियो। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एवरीवन।